इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। अलग के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इट्स बिग सक्सेस। Oman Sultan Haitham bin Tariq is in New Delhi on a 3-day visit. He will be received by Indian President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi. सुल्तान ऑफ ओमान जो है वो इस वक्त भारत के दौरे पे हैं। इस दौरे की अहमियत बहुत सारे एंगल से अहम है। पहली बात तो ये है कि ईरान और सिंगापुर के दौरे के बाद इंडिया थर्ड मुल्क है जहां पे सुल्तान ऑफ ओमान आए। लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो कि मेरे ख्याल में आपकी है ही नहीं, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मैं समझता हूं कि आप यू ऑलरेडी आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। मैं ये समझता हूं कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ ठीक है। अगर ठीक है तो सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वहां से कोई डॉलर या पाउंड मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, इसको डॉलर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। वरना मैं समझता हूं कि आज इस वेरी इंसल्टिव, लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप पे बद एतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी डेफिनेटली चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान को बताऊं कि बांग्लादेश के बाद मुस्लिम वर्ल्ड भी अब इंडिया की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिएक्शन की एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, ओमान के जो सुल्तान है वो भारत के दौरे पर आ रखे हैं और जो उनका स्वागत है बहुत ही शानदार हुआ। पीएम मोदी जी और राष्ट्रपति जी हमारे गए थे उनको लेने के लिए, और आपको पता है वो दिल्ली में है और 3 दिन के लिए वो दिल्ली के विजिट पे है। मतलब तो शानदार वेलकम हुआ ओमान के सुल्तान का। पूरी जो पाकिस्तान की जो मीडिया वो शॉक हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी इस्लामिक कंट्री है उनके जो भारत के साथ रिलेशन है वो इतने शानदार रिलेशन है। आपको पता है पहले भारत के जो रिलेशन थे वो इस्लामिक कंट्री से इतने अच्छे नहीं थे, बट इस्लामिक कंट्री से भारत के जब मोदी जी आए तब से उनके रिलेशन इतने शानदार हो चुके हैं। आज ही आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो ईरान है उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया इंडियंस के लिए। तो आप देख सकते हो कि यार सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इजिप्ट, मतलब जितने भी इस्लामिक कंट्री है उनके रिलेशन भारत के साथ इतने अच्छे हैं। और एक टाइम पे आपको पता था कि जो जितने इस्लामिक कंट्री है उनके पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे, बट अब सब ने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया और सब भारत की तरफ आ चुके हैं। तो ये देखिए पूरी जो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बहुत शॉक हो चुकी है और उनका रिएक्शन आ रहा है कि जो इस्लामिक कंट्री है भारत के साथ क्यों रिलेशन इतना अच्छा कर रही है। क्योंकि भाई मोदी जी आए तो आपको पता है कि मोदी जी ने अच्छे काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट और जितने बायलैटरल टॉक होते दोनों कंट्री के बीच में वो सब होगी। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। सुल्तान ऑफ ओमान है वो इंडिया आए हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सारी बात है डायलॉग कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वो आज का दिन अहमियत का हामिल है, आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है फॉर दिस। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या जारी बात है डिस्कशन होने अगले दिन भी। आपको पता है मैंने इस हवाले से एक छोटी सी डिस्कशन की थी और ये इंडिया उनको हाईएस्ट लेवल का जो रिकग्निशन दे रहा है और जारी बात हो सकता है उनको ये राष्ट्रपति भवन में वेलकम भी किया गया, जैसे मैंने कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई हैं। और इसमें साथ साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये सारे जो लीडरशिप है वो उनको भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड सो। अब ये जो हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम बिन तारिक का जो दौरा है, इंडियंस कहते हैं कि ये एक नेक्स्ट लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके जाएगा और इसके अंदर हमारा जी म्यूचुअल ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, पीपल टू पीपल टाइज हैं। मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2018 में आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जब गए थे ओमान और तो वहाँ पे वो एक टेंपल में भी गए, वो एक मस्जिद में भी गए जो कि इंडियन के बहुत सारे मुसलमानों ने बनाई एंड देन उसको बहुत सारा आई थिंक जो पत्थर लगा था दैट केम फ्रॉम इंडिया। सो अब इंडिया ये कहता है कि जी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इंडिया उनके साथ और ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया हर मुल्क के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहा है। आई पर्सनली अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत बड़ा वजन लफ्ज़ है, हर मुल्क के साथ आप ये नहीं कर सकते, लेकिन जारी बात है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीन्स आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, आप एक ऐसे ग्लोबल एंड रीजनल व्यू की बात कर रहे हैं विच इज़ अलाइंड, ये आप उसकी बात कर रहे हैं। सो कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन द वर्ल्ड, और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही है आलिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। तो मैं एम अ बिग एडवोकेट ऑफ इट।
एंड आई विल कीप डूइंग इट मैन। लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो कि मेरे ख्याल में आपकी है ही नहीं, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मैं समझता हूं कि आप यू ऑलरेडी आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। आपके अफगानिस्तान के साथ आप बॉर्डर है, उनके साथ आपके हालात क्या हैं, आपके भारत के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। आज ईरान ने भी आपको जवाब दे दिया है, सी पैक पे आपने पिज़्ज़े बना लिए हैं, आज आप अमेरिका बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं ये समझता हूं कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ ठीक है। अगर ठीक है तो सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वहां से कोई डॉलर या पाउंड मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, इसको डॉलर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। वरना मैं समझता हूं कि आज इट्स वेरी इंसल्टिव, लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप पे बद एतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू। इनको समझते हो कि हम सऊदी अरब के दिफा के लिए बड़े तैयार हैं। हम सऊदी अरब को हमेशा इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट ताल्लुकात हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हमने इन ताल्लुकात में कमज़ोरी ज़रूर पैदा की है अपनी कमज़ोरियों की वजह से। लेकिन अभी जो क्या नाम है सुल्तान ऑफ ओमान जो है, अब आपको पता है इंडिया कहाँ से बात शुरू करता है। वो कहते हैं जी हमारे तो ओमान से ताल्लुकात 5000 साल पुराने हैं। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया था, लेकिन इंडिया के और ओमान के जो ताल्लुकात है 5000 साल पुराने हैं। ठीक है जी। और इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद इन GCC विद ओमान। ठीक है। मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं पाकिस्तान का डाटा ओमान के साथ इकट्ठा करने लगूं तो मैंने डाटा ही नहीं लबना, अल्लाह दे हुक्म ने। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक है। हमें डाटा ही नहीं मिलेगा क्योंकि हम ज़्यादातर जाते हैं उधर लेबल क्रॉस। ठीक है जी। उन्होंने क्या, वो बात कहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि हम बात शुरू करते हैं 1400 साल से। इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उन्होंने कहा कि अगर आपने सेंट्रल एशिया मुस्लिम वर्ल्ड को इंगेज करना है ना, तो यू स्टार्टेड विद दिस हिस्ट्री एंड कल्चर एंड गो बियॉन्ड रिलीजन। आप मजहब से आगे चले जाओ और देन कहो जी हमारे तो ਤੁਹਾਡੇ सिविलाइजेशनल ताल्लुकात असी को आज दे नाल। ठीक है जी। सो ये वो कह रहे हैं जी कि $12 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, $12 बिलियन की। इंडिया का साइज इतना बड़ा है एंड इट हैज सो मच टू ऑफर। ठीक है जी। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह की जो है ना, और कहा जाता है कि कुछ 6000 के करीब जॉइंट वेंचर्स हैं। ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू जो है वो कोई 7.5 बिलियन है। नाउ वी हैव टू सी ये किस तरह के जॉइंट वेंचर्स हैं और ये क्या है और उनका क्या वो है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसे वो कहते हैं ना, इंडियंस दे अंडरस्टैंड कि हमें मिडल ईस्ट में कैसे जाना है, टू होम द कॉल वेस्ट एशिया एंड ऑल दैट। अब ये ताल्लुकात 1955 से शुरू होके 2008